नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HP JYT पोस्ट कोड 817 के बारे में, जिसके बारे में हमने हाल ही में ये न्यूज़ सुनी थी कि ये भर्ती अब मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट भी आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि इस भर्ती को पूरा होने में अभी 5 से 6 महीने लगेंगे और इसकी वजह है EWS रिजर्वेशन। ये क्यों है, चलिए आपको पहले न्यूज़ बताते हैं। इस न्यूज़ में कहा गया है कि अब EWS रिजर्वेशन रोकेगा JYT भर्ती को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में बताऊँ तो इसमें ये कहा गया है कि जो 556 की 530 पोस्टें 817 में मर्ज हुई है, उस समय EWS रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब JYT पोस्ट कोड 817 की भर्ती शुरू होती है तो उसमें EWS रिजर्वेशन का प्रावधान था, तो इस वजह से ये भर्ती अब घेरे में आ सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर साफ करना चाहूँगा कि जब हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि जो 556 की 530 सीटें उन्हें अलग रखा जाएगा JYT पोस्ट कोड 817 की सीटों से, तो ये यहाँ पर मुसीबत कैसे, EWS रिजर्वेशन यहाँ मुसीबत कैसे बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर 530 पोस्टों को होल्ड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ होल्ड शब्द नहीं, यहाँ पर अलग कर दिया गया है। हाई कोर्ट के अगर फैसले की बात कही जाए तो उन्होंने ये साफ कहा है कि जो 530 पोस्टें 556 से जोड़ी गई है उन्हें 817 से निकाला जाए। तो ये बात 817 पर लागू कैसे हो सकती है। अब न्यूज़ को आपको पढ़ाते हैं। यहाँ कहा गया है कि JYT पोस्ट कोड 817 पर हाई कोर्ट के पारित आदेशों के बाद राज्य सरकार ने इस लटकी भर्ती को शुरू करने के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेज दिया है। कार्मिक विभाग ने जारी इस पत्र में कहा है कि कुल 1867 सीटों में से 530 को एक्सक्लूड कर बाकी पदों के लिए रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। हालांकि इस ऑफिशियली लेटर के बावजूद भी यह भर्ती अगले 5 से 6 महीने के लिए लटक जाएगी। पीछे बड़ी वजह यह है कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू किया था। इस आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। जाहिर है कि इस रिजर्वेशन के लागू होने के बाद पोस्ट कोड संख्या 817 की भर्ती शुरू हुई थी। इसके विपरीत पोस्ट कोड संख्या 556 की भर्ती इस सिस्टम के लागू होने से पहले ही संपन्न हो गई थी। इस कारण लंबी खींचतान के बाद पोस्ट कोड संख्या 556 की जो 817 में मर्ज हुई है सीटें 530, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू नहीं थी, उस समय लागू नहीं था। इस वजह से ये यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकती है। यही वजह है कि राज्य सरकार से इस भर्ती को हरी झंडी मिलने के बावजूद कर्मचारी चयन आयोग को इसका रिक्विजिशन लागू करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर देखिए, जब यह बात साफ कही गई है हाई कोर्ट के द्वारा कि JYT पोस्ट कोड 817 में 530 पोस्ट जो 556 से आई है उन्हें साइड कर दिया जाए। जब साइड करने के बाद भी 1337 सीटें बचती है, उस समय EWS रिजर्वेशन लागू हुआ था। तो ये दिक्कत यहाँ पर कैसे आ सकती है। और अब ये बात कही जा रही है, जो बात कही गई थी पहले हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कि 2 से ढाई महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, तो अब यहाँ पर यही बात कही गई है जितेंद्र कंवर के द्वारा कि कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त इस भर्ती को और लग सकता है। देखिए, ये मसला तब होता जब 817 से ये सीटें ना हटाई गई होती। अब ये बात जब कही गई है कि आप इन सीटों को हटा सकते हो या फिर इन्हें साइड में रख सकते हो, तो 817 की जो बची हुई 1337 पोस्ट हैं उनमें विलंब क्यों, उन्हें क्यों इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि 1867 भर्ती पर ही पूरी भर्ती प्रक्रिया हो रही है तो विलंब हो सकता था। लेकिन जब यहाँ पर 530 सीटों को होल्ड करने के बजाय हाई कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया था कि इसे हटा दिया जाए, होल्ड शब्द वहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो ये EWS रिजर्वेशन दिक्कत कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर ये एक तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक थी जिसमें 1867 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए थे, जो कि शुरू में 1337 के आसपास थे, जिसमें फिर बाद में 530 सीटें और जोड़ दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की इतनी बड़ी भर्ती होने के बावजूद भी इसे बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ा। जैसे आपने देखा होगा JYT 817 का कोई भी कसूर नहीं था। इसमें विद्यार्थियों को ना तो नकल में पकड़ा गया था ना ही कुछ और, फिर भी इसे कोर्ट केस का सामना करना पड़ा। लगभग 1 से 2 साल का इसे सामना करना पड़ा। बहुत समय तक ये भर्ती लटकी रही और अब जब शुरू होने वाली है तो इसमें एक और नया फेंच आ जाता है, एक और नया केस आ जाता है कि अब EWS रिजर्वेशन रोकेगा। अब ये तब रोकता अगर ये 530 सीटें इसमें मर्ज हुई होती या फिर 530 सीटें जोड़ी गई है। 1867 पदों पर ही भर्ती हो रही है, लेकिन भर्ती तो यहाँ पर फिलहाल
1337 पोस्ट पर हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना चाहिए और ज़्यादा अब विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और वो ऐसे विद्यार्थी हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कोई भी कसूर नहीं था इस भर्ती में। वो बिना मतलब ही इसमें पीछे जा चुके हैं, पहले उनका समय बर्बाद हुआ, अब यहाँ पर और समय लग रहा है। क्योंकि अगर 2 से ढाई महीने के अंदर भर्ती निकलती है तो ये अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो पहले ही बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं वो पहले ही। तो अब बात करते हैं कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिए 19,000 से ज़्यादा बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया, लेकिन अब यहाँ पर ये भी बड़ा झटका है कि 530 पोस्टों को फिलहाल साइड में रखा जाएगा और इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि 530 पोस्टों को अब 817 में मर्ज नहीं किया जाएगा, कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। पहली तो देखो यहाँ पर 556 की ही थी। दूसरा यहाँ पर नया प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो है EWS रिजर्वेशन की। उस समय EWS रिजर्वेशन था, अब इस समय नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, तो लगभग 4,000 से 4500 के बीच में लगभग एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाता है। तो 4,000 के आसपास के बच्चों को अब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए और काफ़ी जल्द यहाँ पर ये हो सकता है कि ये टाइपिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। अब देखिए टाइपिंग का रिजल्ट ये तो साफ होता है कि जिसकी जो टाइपिंग हो वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर, कि जितने आपके मार्क्स हैं उसके हिसाब से अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ एक न्यूज़ थी HPJIT पोस्ट कोड 817 के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपनी राय आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है कि आप इस भर्ती के बारे में क्या कहना चाहते हो।